मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप देखिए आप देखते देखते कैसे दिन बीता जाता है ना, पता ही नहीं चलता। 1 जनवरी आई और कब ये 13 दिन बीत गया और मकर संक्रांति आ गई ना, पता ही नहीं चला। और आज मकर संक्रांति यहाँ पे मैं कुछ करती नहीं हूँ, कुछ इन द सेंस कि मैं कुछ बनाती नहीं हूँ। मीन्स तिल की लड्डू और ये क्या बोलते लाई वगैरह कुछ नहीं बनाती, क्योंकि मेरे घर में कोई खाता नहीं है इसी वजह से। लेकिन हाँ आज दिन भी ऐसा है ना, खिचड़ी बनाने वाला दिन ही नहीं है, तो खिचड़ी भी नहीं बनेगा। वैसे मेरे घर में सिर्फ मैं ही खाती हूँ खिचड़ी, तो सिर्फ अपने लिए तो मैं ज़रूर बनाती, लेकिन आज नहीं बनेगा। तो कल बनाऊँगी मैं खिचड़ी और आज बनेगा मटर पुलाव। तो मैं चलूँ अभी मटर पुलाव बनाने के लिए। और फिर बच्चों को चूड़ा दही भी मेरे घर में कोई नहीं खाता, सिर्फ चंदन खाया है चूड़ा दही, और सब दोनों बच्चे मेरे पोहा खाए हैं। मैं भी पोहा ही खाऊंगी, हस्बैंड भी पोहा ही खाएंगे, तो सब लोग वही खा लिए हैं। और फिर मेरे हस्बैंड घर गए थे तो वहाँ से तिलकुट लेके आए थे, तो हम लोगों की मकर संक्रांति तिलकुट खा के ही बनी है। और प्लान तो बहुत कुछ बनाया, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो फिर पहले तो देखिए छींक आ गई। तो सबसे पहले अभी तो मैं जा रही हूँ, पहले मटर पुलाव बनाऊंगी क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। और बनने वाला है मटर पुलाव। तो बच्चे लग गए हैं मटर को छीलने में, और देखिए तीनों के तीनों बच्चे लगे हुए हैं। और पता है इन तीनों में लड़ाई भी हो जाती है कि मैं इतना छीलूँगा, मैं इतना छीलूँगा। तो आप जब देखेंगे ना तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। और सब तो चलिए, और 2 बच्चे तो बड़े हैं, लेकिन आर्यांश इतना छोटा है, वो भी एकदम सबसे नहीं मुझे छीलना है, मुझे छीलना है, कहेगा खुल लो। अगर नहीं खुलेगा ना तो कहेगा नहीं खुल लो। तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। देखिए बदमाश को, ये बार दिन मोबाइल देखता रहता है। देखिए ये 1 नंबर का बदमाश बच्चा है। आयु बदमाश कौन है? आयु बदमाश कौन है बेटा? पहले बताओ बदमाश कौन है? कौन बदमाश है बेटा? ठम्बा। आयु बदमाश है ना। तो किचन में मैं आ गई हूँ और आज बनेगा मटर पुलाव। तो गैस जला दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है, और सबसे पहले मैं छानूंगी पापड़। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड डाल दिया है, और जब तक मेरी रिफाइंड गर्म होगी तो तब तक इधर मैं मटर पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ मटर पुलाव, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, जितना मटर मुझे पुलाव में डालना था, आधे मटर को मैंने दरदरा पीस लिया है और आधे मटर को वैसे ही खड़ा रखूँगी। तो अभी मैं पीसने के लिए मिक्सर जार में डाल दिया है, उसके साथ लहसुन भी डाल दिया है। मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों को खाना है, और देखिए ऐसे ही दरदरा पीस लेना है। और इधर मेरी तेल भी गर्म हो गई है, तो पापड़ छान के निकाल लेती हूँ, क्योंकि पुलाव बिना पापड़ और रायता के अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने पहले पापड़ छान के निकाल लेती हूँ। और पता है पापड़ तो मेरे घर में खाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि आर्यांश है ना, वो खाए या ना खाए, बस उसे चाहिए तोड़ के फेंकना है, इसके लिए चाहिए। तो बहुत ही मुश्किल होता है। और ये नहीं है कि चलो 1 दे दो 2 दे दो तो वो मानेगा, नहीं, उसे पूरा ही चाहिए। मतलब किसी को नहीं खाना है, बस जो भी पापड़ अगर भुना है तो वो सारा उसे ही चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भूनती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ ना कि उसे अलग दे के बिठाऊँ। लेकिन अगर वो देख लेता है ना कि हम लोग भी पापड़ खा रहे हैं, तो वो फिर से शुरू हो जाता है, किसी को खाने नहीं देता और सारा तोड़ के फेंक देता है। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने काजू को इनको डाल दिया है फ्राई होने के लिए, और देखिए बस हल्का सा ब्राउन होने तक मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसमें खड़ा मसाला डालूंगी। तो खड़ा गरम मसाला में मैंने लिया है तेज पत्ता, दालचीनी, मरीच, लौंग, बड़ी इलायची, जीरा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया है। तो ये सब जैसे ही हल्का सा चटक जाएगा तो फिर इसमें डाल दूंगी मैं मटर, और फिर साथ में नहीं, इसमें पहले डालूंगी प्याज और मिर्च को मैंने काट लिया है। और मिर्च को बड़े बड़े पीसों में मैंने काटा है, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो तीखा, अगर बड़ा मिर्च का पीस बड़ा होगा ना तो उसे निकालने में, साइड करने में सही होगा। तो मैंने बस स्वाद के लिए डाला, और बहुत कम मिर्ची मैंने डाली है। तो जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा ना तो इसमें डाल दूंगी नमक, और नमक के साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें मटर। तो मटर को डालने के बाद इसे ढक के और थोड़ी देर मुझे चलाना है, तब जितने मतलब थोड़ा सा ये
गल जाए, एकदम थोड़ा सा ये गल जाए। तो इतनी देर तक मुझे ढक के इसे पकाना है। तो इसे मैंने डाल दिया है। जब तक ये पकेगी तब तक मैंने दूसरी तरफ चावल अपना बना के तैयार कर लिया है। तो आज मैं थोड़ा सा ना ये जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि वो लोग जब भी आप पुलाव या फिर फ्राइड राइस ये वगैरह इन सब चीज़ों को ऑर्डर करेंगे ना, तो वो लोग ऐसे ही बना के देते हैं। और इसके बाद जैसे ही मेरा थोड़ा सा मटर फ्राई हो गया है, तो मैंने इसमें पिसा हुआ जो मटर था और लहसुन था वो मैंने डाल दिया है। और फिर इसे थोड़ी देर और ढक के और फिर मुझे चलाना है इसे, ताकि जो भी मटर है वो अच्छे से गल जाए। तो जैसे ही ये गल जाएगी और दूसरी तरफ मेरी चावल बन के रेडी है। तो जैसे रेस्टोरेंट में बनता है ना, चावल पहले से ही बन के रेडी होता है और वो लोग मसाला भी बन के रेडी रखते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर देंगे ना, तो तुरंत वो लोग फ्राई किया हुआ मसाला डाल देंगे, साथ में राइस डाल देते हैं और फिर उसे हल्का सा चावल को फ्राई करके और फिर निकाल लेते। तो मैंने आज ऐसे ही बनाया है। वैसे तो मैं जैसे पुलाव बनता है वैसे बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखा है कि टेस्ट क्या मैं घर में अच्छे से बना पाती हूँ वैसा या नहीं। तो खाने के बाद तो हम लोगों को शायद मार्केट से भी बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मटर का जो टेस्ट था ना वो पूरे चावल में एकदम अच्छे से मिल गया था, बहुत ही टेस्टी लगा। तो अब तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कभी मटर पुलाव बनाऊंगी ना, तो शायद ऐसे ही बनाऊंगी। बस थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा उसकी कंपैरिजन में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें मसालों को ज़्यादा देर तक भूनना होता है और उसमें जब हम कुकर में पुलाव बनाते हैं तो मसाला को कम भूनते हैं। तो मेरी पुलाव बन के हो गई है रेडी। और इसे एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने क्वांटिटी ज़्यादा थी और मेरी कढ़ाई जो है वो छोटी थी, तो इसलिए टॉस करने में थोड़ा सा इधर उधर गिर जा रहा था। लेकिन हाँ, पुलाव बन के रेडी हो गया और बहुत ही टेस्टी बनी है। इतना अच्छा स्मेल आ रहा है ना मटर का और सारे मसालों का, तो स्मेल से ही पता चल रहा है कि वो खाने में कितनी टेस्टी बनी है। तो आज तो हम लोगों का एकदम से मज़ा ही आ जाएगा। और इसके साथ हम लोग खाएंगे छोला। तो छोला पहले से ही बना हुआ था। तो अब चलिए, मटर पुलाव बन के हो गया है रेडी। गैस को बंद कर दिया है मैंने और अब लगा लेती हूँ प्लेट। तो 2 प्लेट लग रहा है और साथ में ही मैंने थोड़ा सा दही और चूरा लिया है, क्योंकि मकर संक्रांति में दही चूरा खाना जो है हमारे यहाँ ज़रूरी होता है। तो मेरे घर में कोई नहीं खाता है, तो बस मैंने विधि करने के लिए, कहते हैं ना कि जो रीति रिवाज है उसे करने के लिए मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा लिया है। उस इतने ही में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों खा लेंगे। तो यही बन गई मेरी थाली। छुट्टी के दिन चली मैं शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग किस लिए करने जा रही हूँ ये आपको आने के बाद बताऊंगी। और आज ये सूट हस्बैंड के पसंद की सूट पहनी हूँ। पता नहीं उनको जो सूट पसंद होता है ना, तो बार बार वही कहते हैं पहनने के लिए। तो ये आज उनकी पसंद की सूट है, उन्होंने ही मुझे दीपावली में दिलाया था। तो चलो मैं आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से और दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई हूँ।
मार्केट से आने के बाद सब लोगों को भूख लग गई थी, तो मुझे सबसे आसान लगा कि सैंडविच बना देती हूँ। तो मैंने सैंडविच बना लिया, और ये सैंडविच मैं मैक्सिमम यही बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा इस तरह की सैंडविच पसंद है। तो एक तरफ चाय बनने के लिए चढ़ा है और दूसरी तरफ सैंडविच बन रही है। और मैं इतना पुलाव खा लेती कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था सैंडविच खाने का, तो मैं बस चाय पीऊँगी थकान को कम करने के लिए। और ये 3 सैंडविच बनी है, एक हस्बैंड के लिए और एक चंदन के लिए और एक आकर्ष के लिए। आर्यांश नहीं खाता, अगर उसे खाना भी होगा तो थोड़ा सा वो पापा के साथ खा लेगा। तो ये हमारा शाम का नाश्ता हो गया। और फिर आज क्या बोलते हैं, अगर मैं आज का वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो गया है, अगर मैं रात का भी खाना मैंने जो क्या बनाया था अगर वो ऐड कर दूँगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने उन सब चीज़ों को स्किप कर दिया है। और सैंडविच बन के रेडी हो गई है। अब मुझे इसकी प्लेटिंग करनी है, तो मैंने प्लेटिंग के लिए मैंने सॉस वगैरह सारी चीज़ निकाल के रख दिया है। बस इसे बीच से कट कर लूँगी और फिर प्लेट में डाल दूँगी और बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि मेरे आकर्ष को बहुत ही पसंद है ये। उसे ना जब ये इस तरह का मैं बना के देती हूँ ना, तो उसे ना पता नहीं पिज़्ज़ा का टेस्ट आता है। वो कहे मम्मी ये तो पिज़्ज़ा जैसा लगता है। और पता है आज मैंने ना इसमें सैंडविच स्प्रेड भी नहीं डाला है, नहीं तो मैं मैक्सिमम आकर्ष के लिए बनाती हूँ ना, तो वो चीज़ सैंडविच स्प्रेड आता है ना, तो वो थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो वो कहेगा कि मम्मी ये तो एकदम पिज़्ज़ा जैसा लगता है। तो आज मैं नहीं डाली हूँ, पता नहीं उसका रिएक्शन क्या आएगा, लेकिन वो तब भी खा लेगा क्योंकि उसे सैंडविच बहुत ही पसंद है। तो आज पूरे दिन किचन में ही मैं बिजी रही और थोड़ा सा मार्केट गई थी शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग कुछ खास नहीं किया है और सब लोग पैदल गए थे ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा थक गई हूँ। एक्चुअली गई थी तो पास के ही मार्केट में, लेकिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों थकान जैसा लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं अगर चाय पी लूँगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने लिए भी चाय बनाया और हस्बैंड के लिए भी चाय बनाया। तो जब तक ये लोग सैंडविच खाएँगे तब तक मेरा चाय बन के रेडी हो जाएगा। तो चलो मैं बच्चे सब लोगों को सैंडविच दे दूँ, उसके बाद चाय छान लूँगी और फिर मैं और हस्बैंड चाय पी लेंगे। हो गया है और चाय बन के रेडी है, तो मैं चलूँ चाय देने के लिए। और मुझे सैंडविच नहीं पसंद है, मतलब पसंद है लेकिन आज भी खाने का मन नहीं करा है क्योंकि आज ना खाना में मैंने बहुत सारा चावल खा लिया, मीन्स पुलाव खा लिया। तो मैं चलूँ चाय पीने, लेकिन चाय मैंने अपने लिए भी बनाया है क्योंकि हस्बैंड को अकेले पीना पड़ता है, इसलिए मैं उनको कंपनी देने के लिए चाय पीने के लिए जा रही हूँ। और चलो मैं चाय पिलाने के लिए, अदरवाइज पता चलेगा कि चाय ठंडी हो गई, क्योंकि मैं बात जब करने लगती है तो मुझे भी नहीं पता चलता कि वो कितनी लंबी चलने वाली है। तो अभी पिलाती हूँ चाय। और आज जो मैंने शॉपिंग किया वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो में और देखिए मैंने आगे क्या क्या शॉपिंग किया है। काम से छुट्टी, सारा काम हो गया है, रात का खाना पीना हो गया है। बहुत देर से सोच रही थी कि मैं जो शॉपिंग की हूँ आज वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिला था। फाइनली बच्चे चले गए हैं सोने के लिए और आर्यांश सो गया है, तो अभी थोड़ा सा मेरे ईजी है। अगर वो जगा रहता है तो मुझे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने देता है। और देखिए आज मैंने उसके लिए क्या खरीदा, ये आज आर्यांश के लिए साइकिल खरीदाया है। एक्चुअली ये आर्यांश का बर्थडे आने वाला है तो उसके पापा ने उसके लिए ख़रीदा है। तो ये इसका बर्थडे एडवांस गिफ्ट है और देखते हैं बर्थडे में उसे क्या क्या गिफ्ट मिलता है। तो ये उसकी साइकिल, और जब मैं ले रही थी ना उस समय वो कहता है छिछी, उसे जो पसंद नहीं आता ना तो उसे कहता है छिछी। और जब घर लेके आई हूँ ना तो वो उतरना नहीं चाहता है, चाहता है कि हमेशा वो चलाता रहे। और फिर थोड़ा सा बच्चों के लिए बलून लिया और मैंने थोड़ा सा किचन का सामान, ये पिलर मेरा जो है वो टूट गया था तो मैंने स्टील का पिलर लिया है। ये विस्कर लिया, विस्कर भी मेरी ख़राब हो गई थी तो मैंने एक विस्कर लिया है। और ये थोड़ी बड़ी साइज़ की है, पहले मेरे पास इससे छोटी थी तो अभी ये बड़ी साइज़ की मिलती है। तो और क्या, और ये एक रिंग मैंने लिया है।
एक्चुअली मैं जो बेक करती हूँ ना, केक जो बनाती हूँ ना, तो उसमें क्या होता है कि मैं कटोरी डाल के बनाती हूँ। तो आज मुझे ये रिंग दिखा तो मैं सोचा चलो ले लेती हूँ। तो एक रिंग मैंने लिया है। उसके अलावा इतनी सारी शॉपिंग और है, तो ये कुछ नहीं है, बच्चों का ये बिस्किट चॉकलेट यही सब है। हम लोगों ने भर भर के फिर से आज बिस्किट, तो वो लोग जब जाते हैं ना तो वो लोग भर भर के बिस्किट में जो समझ में आता है ना वो बस भरते जाते हैं भरते जाते हैं भरते जाते हैं। और बस तो उनका इस झोले में सिर्फ बिस्किट ही है और कुछ खास नहीं है। और मैंने क्या खरीदा, तो और मैंने अपने लिए खरीदी है एक चप्पल, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल और ज़्यादा महंगा है नहीं। कितनी की है? 223 की, बहुत ही सस्ती है और बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि मैं हील पहनती नहीं हूँ तो एकदम फ्लैट लिया है और बहुत ही कंफर्टेबल है। एक्चुअली बहुत सारा मैंने चप्पल वहाँ पे देखा, लेकिन मेरे साइज़ की थी नहीं। मेरा पैर का साइज़ जो है ना वो बहुत बड़ा है, 9 नंबर जो है ना वो मुझे आती है, तो वो साइज़ बहुत मुश्किल से मिलता है। तो संजोग से एक मिला, ठीक ठाक मिल गया। डिज़ाइन तो बहुत अच्छा नहीं मिला, लेकिन ठीक ठाक मिल गया डेली यूज़ के लिए, तो मैंने ले लिया। और बस अब वीडियो को करती हूँ एंड। और मेरी मकर संक्रांति पर बहुत ही अच्छे से मनी, क्योंकि सब लोग घर पे थे और सब चीज़ बहुत अच्छे से हुआ। सुबह की पूजा से लेके रात तक सब चीज़ बहुत ही अच्छे से हुआ। तो मेरी मकर संक्रांति तो बहुत अच्छे से हो गई। अब आप लोगों की कैसी हुई तो कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ कल आपसे एक अच्छे से नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।